काफ़ी ऐसे विवाहित जोड़े हैं जिनको 2 साल 3 साल 4 साल शादी को हो गए और उनको जो है ना बच्चे नहीं हुए, वो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पाती। तो ये दोनों के लिए ही है। किसी को एग नहीं बनते, डिम्स नहीं बनते, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बोले। नमस्कार दोस्तों, लो स्पर्म काउंट जिसे शुक्राणुओं की कमी कहते हैं, यदि कोई इस समस्या से परेशान है जिसके शुक्राणु बहुत कम हैं, तो उसका इलाज केवल 2 रुपए में हो सकता है। ये कहना है डॉक्टर सुनील सनसनवाल जी का। आप आयुर्वेद के गहरे जानकार हैं और आयुर्वेद में वर्णित विधियों से लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। आपका ये अनुभव है कि केवल 2 रुपए में शुक्राणुओं की कमी दूर हो सकती है, स्पर्म काउंट बढ़ सकता है और कंसीव करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि कई बार पुरुष के लो स्पर्म काउंट के कारण महिलाएं यानी कि उनकी पत्नी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ऐसे में यदि केवल 2 रुपए में स्पर्म काउंट बढ़ सकता है, वो भी घरेलू नुस्खे से, तो फिर बात ही क्या है। डॉक्टर साहब इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और साथ में महिलाओं को भी इससे लाभ होगा, यानी कि यदि महिला के में कोई कमी है कंसीव करने में तो उसको भी लाभ होगा इस नुस्खे से। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब आपने बताया कि बहुत छोटे से खर्च यानी कि करीब 2 रुपए में ही स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। क्या नुस्खा है ये बताइए जरा दर्शकों को। नुस्खा बहुत नॉर्मल है। आप किसी भी पान की दुकान पे जाइए और उसको कहिएगा मुझे खाने वाला चूना चाहिए। एक तो चूना होता है जो लोग दुनिया को लगाते हैं, जैसे आज के दिन बड़े बड़े लोग बैठे हैं नील शुक्राणु के नाम से लगाते हैं लोगों को चूना। और एक है खाने वाला चूना, लेके आइए गेहूं के दाने के बराबर। आपके पास गन्ने का रस, काफी एरिया में उसे उसका रस भी बोलते हैं, गन्ने के रस के साथ सुबह आप खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। बेशर्ते पथरी नहीं होनी चाहिए, अगर पथरी है तो पहले उसका इलाज करवा लें। उसको नॉर्मली 6 मंथ ले लीजिए और उसके बाद चेक करवाइए। आप इतना अचंभित रिजल्ट मिलेगा आपको। काफी ऐसे विवाहित जोड़े हैं जिनको 2 साल 3 साल 4 साल शादी को हो गए और उनको जो है ना बच्चे नहीं हुए, वो माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पाती। तो ये दोनों के लिए ही है। किसी को एग नहीं बनते, डिम्स नहीं बनते, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो बोले। अगर किसी माता बहन को इन्फेक्शन है, ये कंसीव होने में वहां पे भी दिक्कत आती है। मान लो स्पर्म काउंट अकेला उसके लिए जो है ना रिलायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं जी, तो उसका मान लीजिए अगर कोई गायनो इन्फेक्शन है, लिकोरिया की शिकायत है, या महीना टाइम से नहीं आता है, पीसीओएस या पीसीओडी की दिक्कत है, तो उसका ट्रीटमेंट वो जरूर करवाए साथ में। और जेंट्स को अगर नील शुक्राणु की प्रॉब्लम आती है या उसकी बॉडी, जैसे मान लीजिए कोई भी आदमी एक लोहार का काम करता है तो वो सारा दिन ऐसे टेम्परेचर में बैठा रहता है और उसके शुक्राणु अगर हम चेक करवाएंगे तो काउंट तो मिलेगा बट वो कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ओवर हीटिंग की वजह से, पूरे दिन इतने टेम्परेचर में रहने की वजह से वो उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं या ऐसे किसी को समस्या है तो कोई कंसल्ट भी कर सकता है। अगर नील शुक्राणु की बड़ी बड़ी दीवारों पे लिखी हुई कोई इश्तिहार है तो उसका जवाब है 2 रुपए में आप खाने वाला चूना लाइए, 6 से 7 महीने लगातार खाइए, आप और अपनी वाइफ को भी दीजिए और आप उसे गन्ने के रस में लें। और ये मैं आयुर्वेद में वर्णित जितना मैंने पढ़ा है उसकी गारंटी, उसके भी आपकी गारंटी से कह रहा हूं, आपको इसका समाधान 100% मिलेगा। मतलब डॉक्टर साहब एक गन्ने का जूस का गिलास लेना है जी, उस जूस में एक गेहूं के दाने के बराबर चूना डाल लें, खाने वाला जी चूना, जी और जी उसको पीना है जी और रोजाना 6 महीने तक सेवन करें। जी। आदमी भी करे और महिला भी करे। महिला भी कर दोनों जिनको कंसीव होने में समस्या आ रही है वो जी भी जी अगर सेवन करेंगे तो स्पर्म काउंट भी बढ़ेंगे और कंसीव भी होगा। महिला को कंसीव करने में भी आसानी होगी। आसानी रहेगी, बेशर्ते कि उसको कोई इन्फेक्शन, ल्यूकोरिया ऐसी कोई शिकायत ना हो, कोई इन्फेक्शन और जेंट्स को भी ऐसा ना हो कि उसे कोई धात वगैरह की शिकायत हो, तो वो उसका इलाज भी साथ में करवा ले, पहले करवा लें। जी यानी कि धात वगैरह या कोई और समस्या है उसका इलाज जी जी करवाने के बाद स्पर्म काउंट इस नुस्खे से बढ़ जाएगा। बिल्कुल ये आयुर्वेद में वर्णित है। बिल्कुल वर्णित है। और ये इतना अचूक, और कई लोग बताते नहीं है, उसको थोड़ा सा मेल्ट करके पाउडर बना के डब्बे में डाल के दे देते हैं कि एक चुटकी डाल के ले लेना, ये मैंने भस्म की दवा बनी। कुछ नहीं होता है, खाने वाला चूना होता है, सुखा के उसको डाल के देते हैं कि गन्ने के रस में लेना है। ऐसा किसी लोगों को आपने दिया हो, उनके रिजल्ट आए हैं? जी हाँ बिल्कुल। ऐसे हमारे रिकॉर्ड में आपको मैं ज्यादा तो नहीं लेकिन 300 350 लोग तो दिखा सकता हूँ जिनको इससे फायदा हुआ है इस जी, नुस्खे से। फायदा हुआ, कंसीव भी हुआ। अच्छा, गन्ने के जूस में कई बार बर्फ वगैरह बहुत नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं डाला। हाँ, ये ध्यान रखना,
गन्ने के रस में ना आपको नमक डालना है, ना नींबू डालना है, ना और कुछ डालना है। सीधा सिंपल गन्ने का रस लिया और उसके अंदर डाल। ये ध्यान देने की बात बताई डॉक्टर साहब ने कि गन्ने का जूस जब निकले तो उसमें कुछ नहीं डालना है, यानी कि नमक भी नहीं, नींबू भी नहीं, उसका टेस्ट एनहांसर नहीं डालना है, उसमें हाँ। केवल चूने का दाना डालना है गेहूं जी। के बराबर। जी। और वो हाँ, इसमें 3 चीजें मैं आपको अलग से बता दूं। जी अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है, या दारू का सेवन करता है, या ऐसी जगह पे काम करता है जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो ये 3 चीजें तो छोड़नी पड़ेंगी। और टेम्परेचर की जगह पे काम करता है ऐसी जगह पे, तो वो अंडरगारमेंट्स को गिला करके पहने। अच्छा अच्छा, मतलब डायरेक्ट हीट जो उसके जननांगों पर लगती है वो जी, जी, गर्मी कम लगे तो जी जी जी, वो ये जरूर करें। करना पड़ेगा। जी। तो 3 चीजें एक बार फिर बता दीजिए। आपने बताया कि 3 चीजें अवॉइड करनी, एक तो तंबाकू अवॉइड करना, तंबाकू, सिगरेट और ड्रिंक। ड्रिंक नहीं करना। जी जी। तो ये 3 चीजें छोड़नी है। गर्मी के जगह पर करके काम कर रहे हैं तो या तो अवॉइड करें, या अंडर गारमेंट्स जो है वो गीला करके पहने, ताकि वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, और उसके बाद ये नुस्खा अपनाएंगे तो जी। लाभ मिलेगा। 100% मिलेगा। तो ये तो बड़ा सरल और सस्ता नुस्खा है, बिल्कुल है, और हम रिजल्ट तो सबको बताते हैं। तो जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, सबको बताते हैं, आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं, और ये नुस्खा आपको बता रहे हैं, तो इसको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, क्योंकि चूना खाने वाला वैसे भी कैल्शियम का रिच सोर्स है। और आयुर्वेद के कई एक्सपर्ट या जानकार बताते हैं कि चूना तो गाहे बगाहे लेते ही रहना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी आजकल बहुत से लोगों में हो रही है, तो उसको तो दूर करेगा ही। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि स्पर्म काउंट तो एडिशनली बढ़ाएगा और महिलाओं को भी लाभ होगा, तो फिर ये नुस्खा ट्राई किया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, बिल्कुल देसी और नेचुरल नुस्खा है। और अधिक जानकारी के लिए हमने डॉक्टर साहब का नंबर दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं, कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, बिल्कुल निःशुल्क वीडियो है। डॉक्टर साहब हरियाणा के चरखी दादरी में प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पर लोगों को आयुर्वेद में बताए गए तरीके से उनकी बीमारियों का इलाज करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी को आपके एक शेयर से वीडियो देखने को मिल जाए और उसे लाभ हो जाए। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।